श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है अमावस्या तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष मानी जाती है। दोस्तों अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, तो बस आपको एक चावल की कटोरी, एक कपूर के टुकड़े का अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा या फिर कालसर्प दोष होगा, वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी कथा सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना। यदि दोस्तों आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, आपके घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती हैं, या फिर आपके बच्चों की विवाह शादी में रुकावट आ रही है, तो दोस्तों समझ लीजिए आपके घर में पितृ दोष है। तो दोस्तों आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मीडियम साइज़ की कटोरी लेनी है। मीडियम साइज़ की कटोरी लेने के बाद आपको ये कटोरी जो है चावल से भर देनी है। उसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा। कपूर का टुकड़ा आपको चावल के ऊपर ही रख देना है। और दोस्तों इस उपाय को आपको रात के 11 बजे से पहले कर लेना है। 8 बजे के बाद और 11 बजे से पहले कभी भी कर लीजिए। 11 बजे से पहले करना है या फिर 8 बजे के बाद। तो आपको 5 जुलाई को शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय रात में है करना है। तो आपको चावल की कटोरी के ऊपर कपूर का टुकड़ा रख देना और इस कटोरी को आपको रात के समय लेकर आना है अपने घर के मेन गेट पर। अपने घर के मेन गेट के बाहर आपको ये कटोरी थोड़ी सी दूरी पर रख देनी है। जैसे आपके घर का मेन गेट है ना, बाहर का मतलब दरवाज़ा है, वहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर बाहर के साइड रख दीजिए चावल की कटोरी और उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा। इस उपाय को रात के 8 बजे के बाद या फिर 11 बजे से पहले जरूर कर लीजिएगा। अब आपको इस कटोरी पूरी रात अपने घर के मेन गेट के बाहर वहीं पर रख देना है। जब दोस्तों अगला दिन हो ना, यानी कि शनिवार का दिन, तो शनिवार के दिन आपको जल्दी उठना है। सुबह स्नान करके जल्दी से आपको जहाँ पर आपने चावल की कटोरी रखा है वहाँ पर आपको आ जाना है। साथ में आपको माचिस भी लेकर आनी है। अब आपको अपने घर के मेन गेट पर आकर जहाँ आपने चावल की कटोरी रखा था उसके ऊपर कपूर का टुकड़ा रखा था, वो आपको कपूर का टुकड़ा माचिस से जला देना है अपने पितरों का नाम लेते हुए। अगर पितरों का नाम याद है तो पितरों का नाम ले लीजिए, अगर नाम याद नहीं है तो मन ही मन उसका स्मरण कर लीजिए। फिर जब तक कपूर का टुकड़ा जल रहा है ना दोस्तों, फिर आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है। और कपूर का टुकड़ा जल जाने के बाद जो चावल बचेंगे ना, चावल आपको लेकर जाना है अपने घर से बाहर। जहाँ भी आपके घर के आसपास कोई पेड़ पौधा हो ना, बड़ा सा पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, तो वहाँ पर आप चले जाएं और इन चावल के दानों को आपको पेड़ के नीचे ही डाल देने हैं ताकि पक्षी इन्हें आकर चुग सके। बस आपको छोटा सा उपाय करना है, करके देखिए दोस्तों। जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा, वास्तु दोष होगा, कालसर्प दोष होगा, वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे और आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं आएगी। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, तो भी आप इस उपाय को कीजिए। क्योंकि दोस्तों अमावस्या तिथि पर जो भी उपाय किए जाते हैं ना, वो पितृ दोष को समाप्त करने के लिए किए जाते हैं। और आपको सबसे पहले इस उपाय करने के लिए लेना है एक बेल का फल। बेल का फल आप ले लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। बेल का फल आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब बेल का फल आपको अपने घर पर लाकर आपको जो बेल के फल का अंदर का गुर्दा होता है ना, वो आपको निकाल लेना है। इस गुर्दे को निकाल कर आपको गुर्दा अलग रख देना। अब जो बेल का जो खोपचा सा बचेगा ना, अब आपको सबसे पहले अपने घर में बनानी है पंजीरी। जैसे आप आटे की पंजीरी बनाते हो वैसे बना लीजिए। अब इस पंजीरी को बनाकर आपको इस बेल के फल में भर देनी है। और दोस्तों इस उपाय को आपको करना है सुबह 10 बजे से पहले। शुक्रवार के दिन इस उपाय को आपको 10 बजे से पहले कर लेना है। अब आपको बेल के फल में पंजीरी भर देनी है। इस बेल के फल को आपको हर घर के एक कोने में लेकर जाना है। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं ना, उनसे एक बार इस बेल के फल को जिसमें आपने पंजीरी भरी है, इसे आपको स्पर्श करवा लेना है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं
जब आप स्पर्श करवा लो तो तुरंत ही आपको इस बेल के फल को लेकर जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो। आपको सुबह 10 बजे से पहले पहले ये उपाय कर लेना है। अब पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर आपको सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद आपको इस बेल के फल को उस गड्ढे में दबा देना है। फिर आपको अपने घर पर आ जाना है। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को भी कर सकते हो। अगर आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है तो अभी आप इस उपाय को करके देखिए। जो भी आपके घर में पितृ दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। साथ ही अगर आपके किसी भी काम में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, बच्चों की शादी में अड़चन आ रही है, वो अड़चन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस उपाय करने से दोस्तों पितृ दोष खुश होते हैं और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो इस उपाय को भी करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है, वो भी पितृ दोष को समाप्त करने के लिए है। तो इस उपाय करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर दोस्तों आप आटे का दीपक लेते हो तो आपको बिना छन्नों आपको आटा लेना है और नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको लंबी बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है और इस उपाय को करना है आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय। इस उपाय को आपको 5 जुलाई को शुक्रवार की शाम के समय प्रदोष काल के समय ही करना है। अब आपको दीपक को लेकर चले जाना है किसी भी कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर के पास। जहाँ भी आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर हो वहाँ पर आप चले जाइए। कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर के पास पहुंचकर आपको एक अच्छा सा स्थान देख लेना है। फिर आपको इस दीपक को वहाँ पर रख लेना है। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जैसे आपने लंबी बाती का दीपक बनाया ना, जो बाती का मुख होगा ना वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है, क्योंकि पितरों का जो स्थान होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है। तो आपको क्या करना है, बाती का मुख करना है दक्षिण दिशा की तरफ और आपको इस दीपक को अपने पितरों का नाम लेते हुए, अगर आपको पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, अगर पितरों का नाम याद नहीं है तो मन ही मन उनका स्मरण कर लीजिए। फिर आपको इस दीपक को जला देना है और आपको अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है कि हे पितृदेव, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। हमसे कोई भूल हो रही है, गलती हो रही है तो हमारी भूल को क्षमा करें। जैसे आपको प्रार्थना करनी है वैसे कर लीजिए। फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। दोस्तों अब जिनके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर नहीं है तो वो लोग इस उपाय को कहाँ करेंगे, तो उन लोगों को ये उपाय करना है बेलपत के पेड़ के नीचे। बेलपत का पेड़ तो सबके घर के आसपास होता ही है और बड़ा पेड़ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको इसी तरह दीपक की बाती का मुख जो है वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही करना है और इस दीपक को आपको पितरों का नाम लेते हुए, अगर पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, अगर उनका नाम याद नहीं है तो मन ही मन उनका स्मरण कर लीजिए। फिर आपको इस दीपक को जला देना है और अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है। फिर आपको वहीं पर विनती करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा। अगर आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ भी नहीं है तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे, तो दोस्तों आपको इस उपाय को करना है अपने घर पर। जहाँ आप रसोई घर में पीने का पानी रखते हो ना, वहाँ पर आप इस उपाय को कर सकते हो। पीने के पानी के पास आपको इस दीपक रखना है। उसके बाद दीपक की जो बाती का मुख है वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। फिर आपको अपने पितरों का नाम लेते हुए नाम याद है तो नाम ले लीजिए, अगर नाम याद नहीं है तो उनका मन ही मन स्मरण कर लीजिए। फिर आपको इस दीपक को जला देना है। फिर दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि आपकी कृपा हम पर बनी रहे, हमसे कोई भूल हो गई है, गलती हो गई है तो क्षमा करें और हमारे जो सारे कार्य बिगड़ते जा रहे हैं हमारे काम बना दो। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। बस आपको छोटा सा विशेष उपाय करना है दोस्तों। जो भी आपके घर के आसपास है वहाँ इस उपाय को कीजिए। अगर नहीं है, ना बेलपत का पेड़ है, ना ही कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर है, तो आप इस उपाय को जहाँ पीने का पानी रखते हो वहाँ पर आप इस उपाय को जरूर कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। तीनों ही जो उपाय हैं वो पितृ दोष को समाप्त करने के लिए है। कोई भी उपाय करके देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। जो भी आपके घर में पितृ दोष है वो पितृ दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा, आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको अमावस्या तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय का अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखना।